हर रोज़ हज़ारों ट्रेडर्स फॉरेक्स मार्केट में आते हैं। सपना होता है फाइनेंशियल फ्रीडम का, लेकिन सच ये है कि 90% ट्रेडर्स अपना अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। कभी आपने सोचा है कि मार्केट असल में चलाता कौन है? क्या रिटेल ट्रेडर्स हम जैसे, या फिर बिग बैंक्स और स्मार्ट मनी? सच ये है कि मार्केट की असली मूवमेंट स्मार्ट मनी क्रिएट करती है। और अगर आप उनके फुटप्रिंट्स को समझ लो तो ट्रेडिंग सडनली बहुत सिंपल है, और आपकी ट्रेडिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल और पावरफुल स्ट्रेटजी सिखाने वाला हूँ, जिसे कहते हैं वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। और इस स्ट्रेटजी में हम प्योरली फोकस करेंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सिनेरियो नंबर 2 और सिनेरियो नंबर 3 के ऊपर, जो कि अक्सर मार्केट में रिवर्सल्स का स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं, कंटिन्यूशंस का स्ट्रॉन्ग साइन देते हैं। अगर आप इस स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं सही तरीके से, तो शायद आप भी मार्केट में स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करना शुरू कर दें उनके फुटप्रिंट्स पे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल रूल्स बताऊंगा जो बिगनर की सबसे बड़ी मिस्टेक को अवॉइड करने में मदद करता है। सबसे पहले हम समझते हैं क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार होती क्या है? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बेसिकली वॉल्यूम का एक सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी साइन है, जो कि अगर बन जाता है तो मोस्टली अगर वो खुद के सिनेरियोज कंप्लीट हो जाते हैं तो वहाँ से मार्केट मूवमेंट कर देती है। अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के कुछ रूल्स हैं जो कि मैंने लेफ्ट साइड पे लिखे हुए हैं। नंबर 1 सेलिंग बैकग्राउंड, नंबर 2 सेल कैंडल, नंबर 3 बिग स्प्रेड कैंडल, और नंबर 4 अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अगर किसी मूव में, अगर किसी लेग में, किसी कैंडल में ये चार निशानें पूरी हैं तो बेसिकली हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार कहलाएगी। एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है, हम इसमें बात कर रहे हैं साइन ऑफ स्ट्रेंथ की, क्योंकि मोस्टली गोल्ड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप्स बनते हैं। अगर साइन ऑफ वीकनेस पे भी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हम साइन ऑफ वीकनेस पे बात करेंगे। अब साइन ऑफ स्ट्रेंथ में साइन ऑफ स्ट्रेंथ में एक चीज़ है कि आपको हमेशा क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, क्या चीज़ आपको मालूम करनी पड़ेगी कि साइन ऑफ स्ट्रेंथ में आपको हमेशा अपने सेटअप्स कहाँ ढूंढने हैं? अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे। अब अप ट्रेंड के रिट्रेसमेंट पे आपको क्या ढूंढना है? साइन ऑफ स्ट्रेंथ के सेटअप्स, और ऐसे सेटअप्स आपको फाइंड आउट करने हैं जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार को सबसे पहले अपन समझेंगे डायग्राम्स पे, देन इंशाल्लाह उसके बाद चलेंगे चार्ट्स पे। मैं फिर आपको उसके एग्जांपल दिखाऊंगा और उसके रिजल्ट्स दिखाऊंगा, अगर आप उसको सही तरीके से एग्जीक्यूशन करते हैं तो। फर्स्टली कि आपका ट्रेंड क्या है? आपका ट्रेंड बुलिश है, एक अच्छा बुलिश ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। प्राइस रिट्रेसमेंट देना स्टार्ट होती है, रिट्रेसमेंट का असूल आपको मालूम हुए, और अगर नहीं मालूम तो मालूम होना चाहिए कि भाई इम्पल्सिव वेव के बाद बाई की कैंडल का लो ब्रेक होता है, और इसी रिट्रेसमेंट लेग पे हमारे को एक ऐसी कैंडल मिलती है जिसमें हमारी ये चारों निशानियाँ पूरी हो। कौन कौन सी चारों निशानियाँ? सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिग स्प्रेड कैंडल और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब फॉर एग्जाम्पल किसी कैंडल में हमारी ये चारों निशानी पूरी है, तो हम वो कहते हैं कि यार वो हमारी क्या है? वो हमारी एज अ क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। अब हम क्या करते हैं? अब हम मार्क करते हैं इसकी लोअर ट्रिगर लाइन और इसकी अपर ट्रिगर लाइन। अब जब हमने इसकी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन को मार्कआउट कर लिया, तो अब हम क्या करते हैं? अब हम वेट करते हैं किस चीज़ का? कि भाई प्राइस का सिनेरियो नंबर 2। अब सिनेरियो नंबर 2 में क्या होता है कि प्राइस क्या करती है? अपनी लो ट्रिगर लाइन को स्वीप कर लेती है, भले वो ग्रीन कैंडल में हो, भले वो रेड कैंडल में हो। कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, बट कैंडल का काम मैटर करता है। अब एक बात का और ख्याल रखना है कि ये पूरा सिनेरियो बनते वक्त इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। अगर इस क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से बड़ा वॉल्यूम आ गया तो आपका सेटअप यहाँ पे बनेगा ही नहीं, और आपका सेटअप फेल है, ठीक है। ये एक असूल याद रखना है जो कि मोस्टली ट्रेडर्स नहीं याद रखते। अब प्रेस क्या करती है? प्रेस करती है कि भाई अपनी अपर ट्रिगर लाइन को कर देती है ब्रेक, कुछ इस तरीके से। अब अपर ट्रिगर लाइन के ब्रेकआउट के बाद हम वेट करते हैं कि भाई अगर ट्रेंड अलाइनमेंट हो। अब एक और बात याद रखनी है कि ब्रेकआउट हमेशा लो वॉल्यूम और मोमेंटम कैंडल के साथ होना चाहिए। अब एंट्रीज हमारी एग्जीक्यूशन कहाँ से होती है? अगर ट्रेंड अलाइनमेंट होता है, जब प्राइस एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मूवमेंट कर रही होती है, तो हम पहले ब्रेकआउट पे एंट्री कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस क्या करती है? अगर रिट्रेस बैक करती है, कहाँ पे? अपने ट्रिगर लाइन पे, लोअर ट्रिगर लाइन पे या तो फिर अपर ट्रिगर लाइन पे। यहाँ पे हमारे को कोई वॉल्यूम के साइन देती है, 2 बार रिवर्सल या फिर एफर्ट वर्सेस रिजल्ट, तो हम यहाँ से एक अच्छी बैंक में बैठते हैं और स्ट्रक्चर लेवल तक प्राइस ईजिली जाती है। ये हो गया हमारा सिनेरियो नंबर 2।
अब इन सिनेरियो नंबर 3 पे प्राइस क्या करती है, अपनी लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है और लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक करने के बाद अपनी अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेक कर देती है। अब जब ये सिनेरियो कंप्लीट होता है ना, इस सिनेरियो को कंप्लीट होने में 2 से 3 कैंडल में भी हो जाएगा। बट अगर इसको एक अच्छी वेव देनी है, एक लंबे समय तक इसको अपना सेटअप को मेंटेन रखना है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेशन होती है। इसके भी रूल्स यही सेम है। चार्ट पे चलते हैं, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ लाइव। ये देख लीजिए, अभी की एग्जांपल है, अभी ये एग्जीक्यूशन की हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक यूँ ही सेटअप लगाया हुआ है और ये देख लीजिए। अब क्या है इसमें सेलिंग बैकग्राउंड। अब देखिए ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड हमारा वैसे तो अगर बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम बुलिश है, वीकली टाइम फ्रेम बुलिश है, तो ये तम देख लीजिए कि ट्रेंड हमारा क्या है, ट्रेंड हमारा बुलिश है। अब हमने क्या किया है, बेसिकली हमने अप ट्रेंड की रिट्रेसमेंट पे हमारे को क्या मिली है, ऐसे नहीं कि हवा में तीर चला रहे हैं। हमारे को पता है कि भाई ये हमारे डेली के लेवल का क्या है, हमारे डेली के लेवल का यहाँ पे हेड एंड ऑर्डर ब्लॉक है, जहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन ली। अब उस रिजेक्शन के बाद M30 के अंदर हमारे को क्या मिला है, M30 में हमें एविडेंस मिला है सिनेरियो नंबर 2 का। ओवर हियर यहाँ पे देखिए, देख लीजिए सेलिंग बैकग्राउंड, सेल कैंडल, बिगेस्ट स्प्रेड कैंडल, अल्ट्रा वॉल्यूम, लो स्वीप और प्राइस ने मोमेंटम कैंडल के साथ हाई ब्रेक कर दिया। अब फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ से एंट्री ले लेते तो स्टॉप लॉस आपका भी हिट नहीं हुआ। ठीक है, स्टॉप लॉस आपका डेफिनेट लो के नीचे। बट यहाँ से हम क्यों एंट्री नहीं लेंगे, हम यहाँ से इस वजह से एंट्री नहीं लेते कि मोस्ट ऑफ द केसेस में देखिए कि जब प्राइस का ट्रेंड अलाइनमेंट नहीं होता ना, जैसे कि अगर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइस ने ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद अपना लो ब्रेक किया हुआ है, तो M30 के अकॉर्डिंग ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, बट हायर टाइम फ्रेम इसको सपोर्ट कर रहा है, तो इस वजह से हम फर्स्ट ब्रेकआउट पे वेट करते हैं। अब फॉर एग्जांपल प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने एक्यूमुलेशन करने के बाद तकरीबन ये 2 से 3 दिन की रेंज है पूरी। आज क्या किया है, आज एनवाई सेशन में प्राइस ने एक वापस से अपर ट्रिगर लाइन को ब्रेकआउट कर दिया एक मोमेंटम कैंडल के साथ। छोटी मोटी भी कंसिडर कर सकते हैं, बट जिस जिस हिसाब का वॉल्यूम से इसने दिया है, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ब्रेकआउट दिए, तो यहाँ से एग्जीक्यूशन है, ये स्टॉप लॉस है और टीपी मैंने अपना ये वाला एरिया लगाया हुआ है M15 का एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये जो प्राइस ने ड्रॉप किया था। ये तो समझ लीजिए कि रनिंग सेटअप है, अभी तो बना है फ्रेश फ्रेश, देखते हैं इसका आउटपुट क्या निकलता है। अब इसी तरीके से सिनेरियो नंबर 3 की बात करते हैं। ठीक है, अब ये सिनेरियो नंबर 3 बना हुआ है। प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने किया लो ब्रेक और देन उसके बाद हाई ब्रेक कर दिया। आफ्टर हाई ब्रेक अभी हम करेंगे वेट्स के प्राइस क्या करें, अगर जाना हो तो यहाँ से भी जा सकती है, बट मे बी पॉसिबल के प्राइस रिट्रेसमेंट पे आ जाए, और अगर रिट्रेसमेंट पे आती तो इन एरियाज से अच्छी बाइंग हो सकती है। ये फ्रेश लेवल्स हैं। अब अगर थोड़े प्रीवियस लेवल्स की बात करते हैं कि यार जो प्रीवियस प्राइस ने मूवमेंट दे चुकी है, उसके हिसाब से बात करते हैं। अब अगर देखा जाए ना कि ये लेवल है कि जब प्राइस ने काफ़ी टाइम तक तकरीबन 3 से 4 महीने एक कॉन्सिस्टेंटली एक्यूमुलेशन की थी। ठीक है, ये मंथ है जून जुलाई का। इस मंथ में जब प्राइस ने क्या किया, इस लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद H1 के इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से आई और आने के बाद ये देख लीजिए सिंपल क्या किया यहाँ पे, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाई ओवर हियर। ठीक है, लो ब्रेक हाई ब्रेक, मोमेंटम कैंडल के साथ नहीं हुआ, कोई एग्जीक्यूशन नहीं। प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली एफ पे रिट्रेसमेंट के बाद आपको यहाँ पे कोई साइन मिला नहीं मिला, प्राइस ने इनगल्फ ही नहीं किया। देन यहाँ पे आपको साइन मिल गया 2 बार रिवर्सल का। इसी एफ के बाद आप यहाँ से एग्जीक्यूशन कर सकते थे और उसके बाद प्राइस देख लीजिए कि कहाँ गई है। अब बोलने की बात है कहाँ गई है, ठीक है। अब इतना होल्ड मेरे को भी पता है कोई भी नहीं करता, आप यहाँ निकल सकते थे स्ट्रक्चर्ड लेवल्स के ऊपर। और इसी के बराबर में जब प्राइस ने अपना स्ट्रक्चर्ड बाइंग में शिफ्ट किया है, तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट पे विद द ट्रेंड सेटअप बनाया, डेली टाइम फ्रेम के हिडन ऑर्डर ब्लॉक पे आई और आने के बाद यही सेम सिनेरियो नंबर 3 बनाया, लोअर ट्रिगर लाइन पे 2 बार रिवर्सल बनाया और देन उसके बाद प्राइस ने वापस पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब ये सेटअप मैंने आपको दिखाया गोल्ड में, अब BTC में ये सेम सेटअप दिखाता हूँ। सिनेरियो नंबर 2 की बात करते हैं। 4 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। प्राइस ने एक अच्छा ड्रॉप दिया और ड्रॉप भी कीजिए क्योंकि हायर टाइम फ्रेम्स पे बने हुए थे साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप्स। ठीक है, इन एरियाज पे भी साइन ऑफ वीकनेस के सेटअप बने थे, इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे साइन ऑफ वीकनेस वाली वीडियो में। प्राइस आई, आने के बाद क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बनाई, लोअर ट्रिगर लो स्वीप किया, हाई ब्रेक कर दिया। रिटेस्टिंग पे आई, हमने वेट कर रहे थे कि लोअर ट्रिगर लाइन पे आए, लोअर ट्रिगर लाइन पे प्राइस आई नहीं
और जाने के बाद प्रेज ने अब अगेन ब्रेक कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ से कोई हमारी एंट्री नहीं है। जब प्रेज ने अगेन रिट्रेसमेंट ली और रिट्रेसमेंट पे अगर देखा जाए तो 4 आवर का हमें यहाँ पे क्या मिला, एक सॉर्ट ऑफ ईवीआर मिला। ईवीआर नहीं है पूरा बट सॉर्ट ऑफ ईवीआर। ईवीआर तब होता है कि जब इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से बड़ा हो। तो हमने यहाँ से एग्जीक्यूशन कर दी और ये ऑलमोस्ट चल रही है। तो ये थे सेटअप्स, और अगर आपको और सेटअप देखने हैं तो और दिखा देते हैं, वही डेली टाइम फ्रेम का सेटअप दिखा देते हैं आपको। ये देख लीजिए, ये सेटअप बना हुआ था डेली टाइम फ्रेम का। जब प्राइस ने रिट्रेसमेंट ली ओवर हियर, ये हमारी क्या थी, ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम था फर्स्ट यहाँ थे, तो प्राइस ने रिट्रेसमेंट ही नहीं ली थी। देन उसके बाद हमारा ये वाला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया। प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने सिंपल सी बात है, लो ब्रेक एंड देन हाई ब्रेक, और उसकी रिटेस्टिंग पे क्या दिया, एफर्ट प्रोसीजरल दिया। इतना प्यारा और सिंपल सा सेटअप, और उसके बाद की वेव देख लीजिए अब। तो ये सेटअप सिंपल है बट एग्जीक्यूशन करना आना चाहिए सही तरीके से। आई होप सो कि वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में जितने भी वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। ये जो पीएनएल लगा हुआ है, ये पीएनएल स्टेटमेंट भी खाली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, ठीक है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। टेक केयर और अल्लाह हाफिज़।